अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इन्फोपीडिया ऑफिशियल पर आप सबको एक बार फिर वेलकम कहा जाता है। आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए इंतहाई अहम और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इंसानी तारीख का वो मुअम्मा जिसे आज तक हल नहीं किया जा सका बयान करेंगे। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। नाजरीन, इंसानी तारीख का वो पुरअसरार तरीन वाक़या जिसको अब 113 साल हो गए हैं, मगर अब भी साइंसदानों को मालूम नहीं हो सका कि आखिर वो कैसे हुआ था। यह 30 जून 1968 की बात है, जब साइबेरिया के इलाके इवांकी के रहायशियों ने आसमान पर नीले रंग की रोशनी की हरकत को रिपोर्ट किया था, जो उनके बकौल सूरज जितनी तेज़ थी। रोशनी की रिपोर्ट के 10 मिनट ऐसी गरजदार आवाज़ सुनाई दी जैसे भारी तोपखाने से गोलाबारी की जा रही हो। ये आवाज़ मशरक़ से शुमाल की जानब सफ़र कर रही थी, जबकि इसके बाद एक शाक वेब ने कस्बे को झंझोड़ कर रख दिया और खिड़कियां टूट गईं। धमाके की आवाज़, जिसकी लहरें पूरे एशिया बल्कि बरतानिया तक ज़लज़ला पिमा मराकज़ ने रिकॉर्ड की, मगर इवांकी और इर्द गिर्द के कस्बे के रहायशियों ने दर हकीकत किसी किस्म के हकीकी धमाके को नहीं देखा था। इस धमाके के बाद कई दिन तक एशिया और यूरोप के ऊपर आसमान में जगमगाहट को देखा गया, जो बर्फानी ज़र्रात बुलंदी पर बनने का नतीजा था, जबकि मुख्तलिफ ममालिक में माहौलियाती दबाव में तब्दीलियाँ देखी गईं। अगरचे धमाका होता हुआ तो किसी ने नहीं देखा और ना ही उसका कोई वाज़ेह ऐनी शाहद सामने आ सका, मगर इसके मुकाम को ज़रूर दरियाफ्त कर लिया गया, जो मशरकी साइबेरिया में वाक़या था। वहाँ मौजूद 800 स्क्वायर मील रकबे पर फैला जंगल या 8 करोड़ दरख्त मुकम्मल तौर पर गायब हो गए और इसकी कोई वजह भी सामने नहीं आ सकी। साइंसदानों का इब्तिदा में मानना था कि वो धमाके के असर का नतीजा है, मगर इस मुकाम पर कभी कोई गड़ा भी दरियाफ्त मगर जंगल का जितना बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर सपाट हो गया, इसको देखते हुए अंदाज़ा होता था कि धमाके की ताकत 10 से 15 टन थी। साइंसदानों ने यह जानने की बहुत कोशिश की कि आखिर ये धमाका हुआ क्यों, क्योंकि इतनी ताकत का धमाके से एक बड़ा शहर तबाह हो सकता है, मगर इसके बाद कभी ऐसा हुआ भी नहीं। और इसी वजह से साइंसदानों के जहन चकरा रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और वजह क्या थी। खुशकिस्मती से वो इलाका आबाद नहीं था, वरना बहुत ज़्यादा इंसानी जानों का ज़िया होता। मगर धमाके की हरारत को दूर दराज के कस्बों के रहायशियों ने महसूस किया था। एक ऐनी शाहद ने इस वाक़े पर बताया कि आसमान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था और जंगल के ऊपर आसमान का शुमाली हिस्सा आग से भरा हुआ लगता था। इसका कहना था कि इस वक्त एक आसमान में एक धमाका हुआ और बहुत बड़ा क्रैश हुआ। ऐसा क्रैश जिसको सुनकर लगता था कि आसमान से पत्थर बरस रहे हों या गन्नों की फायरिंग हो रही हो। इसे टुंगोस्का इवेंट का नाम दिया गया है, जो कि इंसानी तक का सबसे ताकतवर रिकॉर्डेड धमाका भी है, जिससे खारिज होने वाली एनर्जी हिरोशिमा में गिराए जाने वाले एटम बम से 185 गुना ज़्यादा थी। मगर एक सदी से भी ज़ायद अरसे बाद भी मुहक्किकीन के जहनों में मुख्तलिफ सवालात मौजूद हैं कि आखिर इस जगह हुआ क्या था। कुछ साइंसदानों का मानना है कि एक सियारचा इस धमाके की वजह थी, मगर इतने बड़े खलाई जिस्म के शवाहद अब तक दरियाफ्त नहीं हो सके। कुछ हलकों के ख्याल में ये आफी छां फटने या कानकुनी का कोई तरह हकीकत साइबेरिया के इस खित्ते का मौसम ड्रामाई किस्म का है, जहां मौसम सरमा का दौरानिया बहुत तवील होता है, जबकि गर्मी का मौसम बहुत मुख्तसर, जिसके बायस इसकी सतह में ऐसी तब्दीलियाँ आईं जिन्होंने इस जगह को नाकाबिल रहायश बना दिया, बल्कि वहाँ पहुँचना ही बहुत मुश्किल है। जब धमाका हुआ तो किसी को भी तहकीकात के लिए वहाँ जाने नहीं दिया गया, क्योंकि रूसी हुक्काम को मुख्तलिफ खदशात थे। 1927 सन में एक तहकीकाती टीम ने आखिरकार इस जगह का दौरा किया और दरियाफ्त किया कि धमाके के 20 साल बाद भी वहाँ होने वाला नुकसान वैसे का वैसा ही था। इस टीम ने ख्याल ज़ाहिर किया कि एक खलाई जिस्म फ़ज़ा में फटा जिससे ये नुकसान हुआ, मगर कोई भी गड़ा या खलाई ज़र्रात दरियाफ्त नहीं हो सके। तो टीम ने यह वजाहत की कि वहाँ का दलदली खिता इतना ज़्यादा नरम था कि इसे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि तमाम तर मलबा इसके अंदर दफन हो गया। मगर दलदली हिस्से की गहराई में कुछ भी दरियाफ्त नहीं हो सका और कुछ दहाइयों बाद रूसी साइंसदानों ने कहा हाबे साकब नहीं बल्कि दुमदार सितारा था, जिनका ज़्यादातर हिस्सा चट्टानी नहीं बल्कि बर्फ़ पर मबनी होता है। ज़मीन के माहौल पर होने वाली तबाही के बाद बर्फ़ बुखारात बनकर उड़ गई, मगर यह ख्याल भी दुरुस्त साबित नहीं हो सका। तो फिर अजीब ख्यालात सामने आए, जैसे किसी खलाई मखलूक का स्पेस क्राफ्ट इस मुकाम पर गिरकर तबाह हुआ हो। अलबत्ता मुहक्किकीन ने इस मुकाम से सिलिकेट और मकनातीसी पत्थर के नन्हे ज़रात को दरियाफ्त किया और मज़ीद तहकीकात से साबित हुआ कि वहाँ की सतह में निकल की मिकदार ज़्यादा है,
जो कि शहाब साकब का एक जाना माना अंसर है। नाजरीन, आपके ख्याल में इस धमाके की हकीकी वजह क्या हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।